और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म होने जा रही है। इस बीच महागठबंधन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। देखिए, महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ 6 सहयोगी दल शामिल हैं। दूसरी ओर आखिरी चरण की वोटिंग के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन महागठबंधन अब तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे और सीट बंटवारे की गुत्थी ही सुलझाने में जुटा है। फॉर्मूला ही फिट नहीं हो पा रहा। इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने आवास पर लगातार प्रत्याशियों को पार्टी का चुनाव चिन्ह दे रहे हैं, जिससे संगठन के भीतर असंतोष बढ़ गया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर मायूस और हताश लोगों की फौज खड़ी है। और वहीं बिहार में सौरभ अग्रवाल के बागी तेवर ने कटिहार में जो सियासी हलचल है वो बढ़ा दी है। सौरभ अग्रवाल ने भगवा का दामन छोड़कर वीआईपी के साथ हो गए। बिहार के कटिहार में विधानसभा चुनाव की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प हो गई है। मुकाबला अब एनडीए के उम्मीदवार और बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और महागठबंधन के प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल के बीच होगा। सौरभ अग्रवाल बीजेपी के एक बड़े नेता और विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के बेटे हैं। इस चुनाव ने एक ही परिवार के भीतर राजनीतिक मतभेद पैदा कर दिया है, जिससे कटिहार की राजनीति गर्मा गई है। ये कदम बीजेपी खेमे के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा है। सौरभ अग्रवाल अब महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में वीआईपी के चुनाव चिन्ह पर कटिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए अब बात तेलंगाना की करते हैं, जहां बंद के दौरान हुए हमले में तेलंगाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। हंगामे और मारपीट की ये तस्वीरें हैदराबाद की है। कई लोग लाठी डंडे लेकर दुकानों पर तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद की है। आरक्षण की मांग को लेकर नेताओं की ओर से बुलाए गए बंद का सीसीटीवी सामने आया है। बंद के दौरान कुछ उपद्रवी दुकानों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब ये दूसरी सीसीटीवी वीडियो देखिए, जिसमें देखिए कैसे अचानक लोग आते हैं और दुकानों पर टूट पड़ते हैं। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। बंद के दौरान कुछ नेता विद्यानगर से बरकतपुरा तक रैली में शामिल हुए थे। इधर जेएनयू परिसर में एबीवीपी और वाम दलों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। कल एबीवीपी ने वाम दलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जेएनयू में वाम दलों के खिलाफ प्रदर्शन का नया वीडियो आया है, जहां छात्रों का एक गुट वाम दलों का पुतला फूंकता नजर आ रहा है। एबीवीपी ने वाम दलों पर लोकतांत्रिक ढांचे के उल्लंघन और पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया है और उसके खिलाफ विरोध जताया है। एबीवीपी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ने 5 मिनट में ही चुनाव समिति की एक तरफा घोषणा कर तानाशाही रवैया अपनाया है। ये नियुक्ति बिना किसी प्रस्ताव, वोटिंग या हेड काउंट के मनमाने ढंग से की गई है। ये जेएनयू के लोकतांत्रिक ढांचे का खुला उल्लंघन और छात्रों के विश्वास के साथ धोखा है। और लव जिहाद को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है। लड़कियों को उन्होंने ये बयान दिया, कहा माता पिता की बात नहीं मानने वाली लड़कियों के लिए क्या कहा, सुनिए। अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती तो उसकी टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना। साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल की बेटियों के अभिभावकों को अपने मन को मजबूत करने की नसीहत दी। जब वो बड़ी होती है तो मियाइन बनने के लिए चल देती है, तो ऐसी बच्चियों को जो हटी हैं, जो संस्कारों को नहीं मानती, माता पिता की बात नहीं मानती, बड़ों की इज्जत नहीं करती और घर से भागने को तैयार है, उनके लिए सतर्क रहो, जागते रहो।